खूबसूरत खूबसूरत से हम, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग होंगे खैरियत से। जी मैं भी आप लोगों की दुआओं से ठीक ठाक खैरियत से हूँ। और जी यहाँ पर हम आए हैं रमज़ान ग्रॉसरी के लिए, जो कि मेरे ख्याल से हर दिन ही चल रही होती है। एक आध दिन छोड़ के हमें कुछ ना कुछ लेने के लिए ग्रॉसरी स्टोर जाना ही पड़ता है। यस, हम गए थे ये देसी स्टोर, आपने नाम पढ़ा होगा, वर्ल्ड फूड। रोज़ नहीं लग रहा मुझे, बस पाँव में बहुत दर्द हो। ओह, पाँव में दर्द हो रहा है मेरे बेटे को। चलो हम लोग कहीं चलो। बैठना है। ओके, देख सकते हैं हम लोग मतलब हमारी आवाम मुझ समीत आखिरी ही दिन क्यों निकलती है बाहर। अबू बकर भाई। तो जी जनाब, यहाँ पर मैंगो मिलते हैं 12 महीने और सारे ही फ्रूट्स यहाँ मिलते हैं। हमारी अफ्तारी का कुछ सीन है कि हमें अफ्तारी के बाद याद आया था कि हमें वीडियो बनानी है। आजकल मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि अबू बकर भी रोज़े रख रहे हैं माशाल्लाह पूरे। मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि मेरा छोटा बच्चा रोज़े रख रहा है तो मैं उसकी पसंद की चीज़ें बनाऊं। जबकि वो खाता कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। तो जहाँ ये वो डेकोरेशन चल रही है जिसके ज़िक्र मैंने आपसे किया था कि मुझे लग रहा है कि शायद अगले साल रमज़ान तक ये मैं बना पाऊँ। रूटीन इतनी बिजी है छोटी बच्ची के साथ हर चीज़ मैनेज करना, जबकि मेरी बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी तंग करने वाली नहीं है। पर उसकी ज़िम्मेदारियाँ, घर की, रोज़ा इफ्तार, हर चीज़ की, तो थोड़ा सा मेरे इस तरह के जो एक्स्ट्रा काम जो होते हैं उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम तो जी जनाब, आप लोग ये देख सकते हैं हमारी जो है वो डेकोरेशन। तो ये डेकोरेशन मैंने किसी स्पेशल दावत के लिए नहीं, ये मैंने अपने रमज़ान की डेकोरेशन जो हमेशा मैं रमज़ान आने से पहले करती थी, बट अब ये कि दूसरे तीसरे रोज़े तक ये मैंने तैयार किया। कानों के अंदर आवाज़ें अजान की नहीं आती और रमज़ान तो मैं घर के अंदर कुछ ऐसा करना चाहती थी कि कुछ ऐसा हो कि हर लम्हे हमें लगे माशाल्लाह देखिए मैंने डेकोरेट किया अपना घर और यहाँ बैठ के हम लोग इफ्तार करते हैं और चलते फिरते हमें माशाल्लाह अच्छी वाइब्स आ रही होती हैं कि रमज़ान है माशाल्लाह। ये थोड़ी सी मेहनत तो होती है, लेकिन आपके बच्चे भी देखते हैं कि रमज़ान क्या है, उनको भी पता चलता है, फिर याद रहेगा आगे कि रमज़ान हमारी मम्मा कैसे मनाती जैसे हमें याद रहता है कि हमारे पेरेंट्स, हमारी दादी कितना एहतमाम करते थे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा होता है जब जब नज़र पड़ी होती है, ख़ास तौर पे सहरी में। ये है माशाल्लाह हमारी छोटी छोटी खुशियाँ। मेरे बेटे का रोज़ा खुल गया, फ़ोन बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। मम्मा को खिलाओ। क्या खिला रहे हो मम्मा को? मम्मा आपकी शाद खाई। यम्मी। आम चटनियाँ खाते हो बगर? अभी नहाना चले जाना, कल भी यही कपड़े पहने हुए थे, आज भी रोज़ा खोलते वक्त यही कपड़े पहने हुए। फ़कीर हो गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। बस फिर रोज़ा खोलने के बाद मैं आ गई थी तरावी पढ़ने के लिए। नहीं आ पा रही क्योंकि यहाँ ठंड जिस दिन ज़्यादा होती है उस दिन मैं नहीं जाती। एक आध दिन छोड़ कर मैं जाती हूँ, तरावी पढ़ लेती हूँ, इशा पढ़ लेती हूँ, तो सुकून मिलता है, महसूस होता है कि हाँ भाई रमज़ान है। यस अल्हम्दुलिल्लाह अबू बकर पूरे रोज़े रख रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक उसको बहुत खुशी होती है जब अपने बच्चों के अंदर भी वही जज्बा देखते हैं जो हमारे अंदर। हमने छोटी उम्र से रोज़े रखना शुरू किए थे और जब हमारे बच्चे रखते हैं तो बहुत सुकून मिलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों के अंदर भी वही तो चीज़ आई है। मैं पूरी जो है वो तरावी तो नहीं पढ़ती, मैं बस ये है कभी 4 रकात कभी 8 रकात पढ़ के जो है हस्बैंड और बच्चे जो है वो आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरावी पढ़ते हैं। और बच्चों का भी यही है कि वो थोड़ी सी पढ़कर फिर अपने दोस्तों के साथ तो हम उनको फोर्स भी नहीं करते कि आप लोग पूरी ही तरावी, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल के इतने लंबे आवर्स हैं यहाँ पर, तो जो है वो उसमें वो लोग रोज़ा पूरा कंटिन्यू रखते हैं। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज़ें भी हो रही होती हैं और कारी साहब से भी पढ़े होते हैं। तो अगर वो थोड़ी सी 2 या 4 रकात जितनी भी तरावी की पढ़ लेते हैं तो हम उनको फोर्स नहीं करते कि आप पूरी तो ये मेरे हस्बैंड मुझे गाड़ी के अंदर छोड़ने जा रहे हैं कि आप चली जाओ खुद ही और मैं फिर पूरी तरावी पढ़ कर आऊँगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह तरावी माशाल्लाह ये मस्जिद इतनी बड़ी है और उसी हिसाब से लोग बढ़ते जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी बढ़ती जा रही है और लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये बाहर पार्क के अंदर माशाल्लाह लोग जो है वो अंदर और ऊपर जिनको जगह नहीं मिलती वो यहाँ पर तरावी पढ़ना शुरू कर देते हैं, नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं माशाल्लाह। रात के कितने बज रहे हैं? 12 का मतलब यहाँ पे 4।
तो यहाँ पर मैं लेके जा रही हूँ रात के 12 बजे उज़ैन को एमरजेंसी हॉस्पिटल, क्योंकि एक दिन पहले इसके दांत में दर्द उठा था और वो ऐसा बुरा बढ़ता चला गया कि नेक्स्ट डे उसका मुंह भी नहीं खुल रहा था और दर्द में और नेक्स्ट डे सैटरडे और संडे था, तो कोई हमें डेंटिस्ट मिल भी नहीं सकता। डेंटिस्ट को यहाँ दिखाना मुश्किल तरीन काम है, तो वो विदाउट अपॉइंटमेंट हम वैसे भी दिखा नहीं सकते थे। यहाँ पर हमें 3 घंटे लग गए थे वापस घर आने के लिए। पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है कि उसको एक के बाद एक कोई बहुत सीरियस, तो ये पूरा दिन और पूरी रात उसके लिए भी और मेरे लिए भी बड़ी प्रॉब्लम का बायस रही। पूरी रात घर आने के बाद भी इतनी तकलीफ़ में था मेरा बच्चा कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो बस ये इस तरीके से मुंह में पानी भर के बैठा रहा 2-3 दिन तक। इसकी मुंह में पानी भर के बैठ रहा था तो कह रहा है कि मुझे दर्द नहीं हो रहा, और जैसे ही पानी वो निकाल रहा था मुंह से तो वो उसको तकलीफ़ शदीद। तो बस इस दिन इन लोगों ने इसको जो है वो शॉट लगा दिया था, एक इंजेक्शन, क्योंकि डेंटिस्ट का जो ताल्लुक है वो हॉस्पिटल की एमरजेंसी से है। उसके लिए आपको स्पेशली डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ता है। इतना बुरी तरीके से थक गई थी कि मेरी एक हड्डी दुख रही थी, और मैं क्योंकि मैं माँ हूँ और माँ जो है वो बच्चों के खातिर अपनी तकलीफ भूल जाती है। माइंदा घर पे अकेली, मतलब अकेली से मुरादी के हस्बैंड, शुक्र अल्लाह का कि मैं उसको कैमरे में मुस्तकिल देख रही थी, बट ये तो है कि मैं तो नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि खैर वो 3-3.5 घंटे मेरे बगैर आराम से कंटिन्यू सोती रही। लगा के कुछ देर वेट कराया लेकिन उसका दर्द ठीक नहीं हुआ था। हम घर आ गए थे और इस दिन जो है वो फ्राइडे था, और फिर सैटरडे संडे उसने स्टिल वही तकलीफ़ घर में बर्दाश्त की बच्चे ने। फिर मंडे को उसको जो है वो हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लेकर डेंटिस्ट के यहाँ गए बड़ी मुश्किल से, लेकिन उन्होंने भी कोई ख़ास जो है वो इसका ट्रीटमेंट नहीं उन्होंने जो है वो खाली उसकी फिलिंग कर दी और कहा कि अब एक दांत जिसमें तकलीफ़ है वो निकालना है। उसकी जो वो डेट दी है वो 11 मार्च दी है, तब तक ये बच्चा शायद इसी ही तकलीफ़ में रहेगा। तो प्लीज़ मेरे बच्चे को और मुझे और मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।